गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अपना नया चैप्टर, एज या फिर आयु। रेशियो का ही इसे आप पार्ट समझ सकते हैं। एज असल में देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक ऐसे क्वेश्चंस जो एवरेज पर बेस्ड होते हैं तो उनको हमने कवर कर लिया था एवरेज के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस जो बेस्ड रहते हैं आपके रेशियो पर तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सेशंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वासु स्टडी आईक्यू नाम से जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है इसे आप ज्वाइन करें। अगर आपके डाउट्स हैं एग्जाम रिलेटेड तो इसी नाम से वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप क्रिएट कर रखा है। वहां पर जाएं और वहां आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और इसमें बस एक छोटी सी बात आप ध्यान रख लेना स्टार्ट करने से पहले कि कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सोल्व करने का जो मेथड होता है वो अपना रेशियो। दूसरा जो मेथड होता है वो हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में बात बनाते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है वो आपका रहता है क्रॉस मेथड। अब डिपेंड करता है कि आप किसको प्रीफर करते हैं। मैं इसको प्रीफर करता हूं, ठीक है। ये किससे निकला है? ये इसी पार्ट से निकला है। रीजन क्या है? जब मैंने आपको पढ़ाए थे कौन से सवाल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय के जो सवाल करवाए थे तो सबसे पहले उनको इक्वेशन से करवाया था, फिर क्रॉस मेथड का यूज करके करवाया था। कई सारे सवाल ऐसे भी होते हैं कि आप उनको रेशियो से कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं कि अगर इस फॉर्मेट में सवाल पूछे तभी आप उसके साथ डील करेंगे। अगर आप एसएससी, सीजीएल की, सीएचएसएल, सीपीओ या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तो आपको उतने आसान सवाल नहीं मिलते हैं कि आपने देखा और सीधे सीधे कंपेयर करके रिजल्ट निकाल दिया। बट रेलवे हो गया या फिर और कोई भी रीजनल एग्जाम है, जैसे एमपीएसआई मान सकते हो, पटवारी के एग्जाम मान सकते हैं आप, पुलिस के एग्जाम मान सकते हैं, वहां पर ऐसे सवाल आते हैं। तो चीजें सारी की सारी हमें कवर करनी है। एक एक करके मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां बस एक ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यही है कि जैसे मान लो दो लोग धरती पर आए और आज की डेट में मान लो एक की उम्र है जैसे 10 साल और दूसरे आदमी की उम्र है मान लो 15 साल, ठीक है। अगर ये 30 साल का हो जाता है, अगर ये 30 साल का हो जाता है, ये कितने साल का होगा भाई? ये जस्ट 15 से 30 हो गया तो ये क्या होगा? 10 से 20। 10 से 20 नहीं होगा भाई। कितनी उम्र बढ़ी? 15 साल। तो इसकी भी उम्र 15 साल बढ़ा देंगे तो ये कितने साल का होगा? 25 साल का। तो यहां से एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना कि इन दोनों की एज के बीच का जो गैप है वो कितना है? 5 ईयर। यहां पर भी क्या ये रहेगा? 5 ईयर। तो आप यहां से सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो लोग धरती पर आ चुके हैं, क्लियर, उनके बीच एक स्पेसिफिक एज का गैप है, मान लो 5 साल का उनके बीच अंतर है, तो ये अंतर जब तक वो दोनों, उन दोनों में से कोई एक इस धरती को नहीं छोड़ देता है तब तक वो अंतर 5 साल का मेंटेन रहेगा। जैसे ये मान सकते हो कि आप अपने भाई से 3 साल बड़े हैं, तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में इस बात को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप अपने भाई से हमेशा ही 3 साल बड़े हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है। तो जैसे इनका अंतर सेम होता है वैसे ही आपको रेशियोज के बीच में जो गैप होता है इसे आपको इक्वल करना पड़ता है अगर आप इन सवालों को रेशियो से करना चाहते हैं, ठीक है। इक्वेशन का फॉर्मेट भी मैं समझा दूंगा। क्रॉस फॉर्मेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बच्चा पता नहीं क्यों इसको करना प्रीफर नहीं करता है या उसको किसी ने सिखाया नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट के नाम पर कहीं भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि लगभग अब तक मैं 66 या 67 क्लासेस ले चुका हूं। इनमें आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। और अगर आपको पुरानी क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो आप सर्च करें मैथ्स बाय वासु सर स्टडी आईक्यू। ये कंप्लीट नाम डाल करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर ही। क्या नाम सर्च करना आपको? मैथ्स बाय वासु सर स्पेस स्टडी आईक्यू। क्लियर है? तो आपको जितने भी मैंने सेशन अब तक पढ़ाए वो सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे। चलिए भाई, एकदम आसान सवाल से सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आसानी सवाल रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। ये देखेंगे कि इजी टू मॉडरेट है तो माइंड में कैसे करें। क्या कहा कि सचिन राहुल से
4 साल छोटा है, उनकी आयु 7:9 के अनुपात में है, तो सचिन की आयु कितनी है? देखना, बहुत ही एकदम ही आसान सवाल है ये। सचिन वर्सेस राहुल की अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन क्या दिया है यहां पर? रिलेशन दिया है आपको 7:9। सचिन की आयु जब 7 होगी तो राहुल की कितनी होगी? 9। अब क्या कहा? राहुल से 4 साल छोटा है, तो देखो रेशियो में कितना छोटा है भाई? रेशियो में अगर आप अंतर चेक करें तो 2 छोटा है। 2 प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? 4 साल को। 2 को 4 साल बनाया, किससे गुणा किया आपने? 2 से। रेशियो को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 का गुणा किया। क्या पूछा? सचिन की वर्तमान आयु इंटू 2 कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 14 ईयर। ठीक है। एग्जाम में एसएससी वगैरह में तो उम्मीद मत करना, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं। करने का सटीक तरीका, 7 और 9 आपको दिख रहा अंतर 2 किसको बताता है? 4 साल को। क्या किया? जस्ट डबल। 7 का भी जस्ट डबल कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 14। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर सवाल नंबर 2, जल्दी से लैंग्वेज रीड करो, और जिन बच्चों ने रेशियो चैप्टर पढ़ लिया था वो साथ साथ में कमेंट भी करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना जरा क्या कहा। 1 साल पहले राहुल और सचिन की उम्र का अनुपात क्रमशः 6:7 था। 4 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। क्लियर है? सचिन की उम्र कितनी है आज की डेट में बात कर रहा है। तो देखना जरा यहां से क्या कर सकते हैं आप, अगर हम इन सवालों को रेशियो मेथड से करें। पहली अप्रोच आपकी यही थी। तो देखना जरा, एक हमारे पास है सचिन और एक हो गया हमारे पास राहुल। क्लियर? अगर रिलेशन ले तो ये किसको बताता है? 1 ईयर पहले का रिलेशन, कि 1 साल पहले राहुल और सचिन की जो एज का रेशियो था वो कितना था आपका? 6:7 लिखा जा सकता है। और अब क्या कह रहा है भाई? 4 साल बाद ये जो रेशियो है ये क्या मेंटेन हो जाएगा आपका? 7:6 लिखा जा सकता है। अब आपको 7:8, 7:8 लिखा जा सकता है। अगर आप सवालों को रेशियो से करना चाहते हैं तो मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई है, जैसे पूरी उम्र 2 लोगों के बीच की एज का जो गैप होता है वो सेम मेंटेन रहता है, वैसे ही अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं 2 लोगों का अलग अलग टाइम पर, तो उनके जो रेशियो के बीच का गैप है, क्योंकि एज ही तो असल में किसको रिप्रेजेंट करती है? दोनों की एज का रेशियो ले सकते हो। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इस बात को बैलेंस करें। यहां से कितना आ गया भाई? 6 और 7 अंतर कितने का है? 1 का। यहां से कितना? 7 और 8 अंतर कितने का है भाई? 1 का। इसका मतलब इनकी जो एज है, दोनों लोगों की एज, ये उम्र जो है, उनके बीच का अंतर सेम मेंटेन करना था रेशियो में, वो ऑलरेडी मेंटेन है। अगर ये चीज ऑलरेडी मेंटेन है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे भाई? 1 साल पहले इसकी एज रेशियो में 6 थी, 4 साल बाद ये 7 का हो जाएगा। 1 साल पहले इसकी रेशियो में एज 7 थी और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 का। यहां से यहां अगर राहुल की बात करें तो एज कितनी बढ़ी है अभी? राहुल की 1 बढ़ गई। प्रैक्टिकली ईयर्स में कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे भाई आज अगर हम लोग सोच रहे हैं 2020 में खड़े होकर, 1 साल पहले मतलब 2019 और 4 साल बाद मतलब 2024, तो ये बात 2019 की है, ये 2024 की है। यहां से यहां तक जब आप आते हैं तो आपको पता है कितने साल का गैप भाई? 5 साल का। आज से 1 साल पीछे, आज से 4 साल बाद, तो पीछे का आगे वाले से कंपैरिजन करोगे तो सीधे सीधे क्या निकल के आएगा? 5 इयर्स। चलो, टारगेट किसको करना था भाई? सचिन को। तो देखना जरा, सचिन की 1 साल पहले 1 को 5 ईयर बनाया, किससे गुणा किया आपने? 5 से। तो इसको भी आप 5 से गुणा कर दो तो यहां से कितना आ जाएगा? 30 ईयर। लेकिन 30 ईयर क्या था 1 साल पहले? तो माइनस क्या करोगे यहां से? 1 साल पहले था, प्रेजेंट में आना, 2019 की बात थी, 2020 में आना, 1 जोड़ोगे तो आज की डेट में सचिन की जो एज है वो कितनी है? 31 ईयर। क्या गड़बड़ हुई भाई यहां पर?
क्या पूछ रहा है, सचिन की उम्र कितनी। 1 साल पहले राहुल और सचिन की उम्र का अनुपात, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, 6:7 था। और फिर इसने क्या कहा कि 4 साल के बाद ये अनुपात 7:8 हो जाएगा। सचिन की उम्र हमें निकालनी है। अंतर 1 का है, 4 साल बाद की बात कर रहा है, यहां पर अंतर 5, 6 और 5 30 और 1 31। ठीक है भाई, 1 साल पहले ये था। कहीं कोई एरर तो नहीं लग रही है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना। चलो अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि ये जब सवाल आसान होते हैं, आसान कब होंगे, हमेशा जब डेटा दे रखा है तो ये बात चेक करें क्या उन दोनों की एज के बीच का अंतर अनुपात में इक्वल है। तो आपने देखा कि सचिन और राहुल की पहले की जो एज है 6:7, अंतर 1 का। बाद में एक अनुपात दिया है कितना, 7:8, अंतर कितने का, 1 का। इसका मतलब अंतर उसने जस्टिफाई कर दिया। आपको रेशियो बैलेंस नहीं करना तो आप क्या करें, सीधे सीधे डील कर दे जाए। यहां पर रेशियो का पैटर्न आपका एकदम आसान बनता है। कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई, सचिन की एज 6 से 7 हो गई। अब कंपैरिजन दिया किस चीज का इसने कि 1 साल पहले और 4 साल बाद दोनों का रेशियो है, तो अंतर कितने का, 5 का। 1 किसको बताएगा, 5 साल को। 6 किसको बताएगा भाई, 30 को। सचिन की आज की एज निकालनी है तो +1 आप ऐड कर दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 31। चलो करेक्शन कर लेना ऑप्शंस में। फिर देखना आगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला काम है आपका, इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें और ट्राई करके देखें। जहां पर वो नीड होगी ना, तीनों ही मेथड में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अनवांटेड किसी भी चीज को घसीटने की नीड नहीं है कि इसको भी 3 तरीकों से करो, इसको भी तीनों ही तरीकों से करो। मैं आपको समझा दूंगा। रेशियो भी नहीं भूलना आपको, यहां पर इक्वेशन फॉर्मेट हालांकि यूज नहीं आता लेकिन सीखने में काम आएगा। और क्रॉस मेथड आपको सीखना है, रेशियो एंड क्रॉस मेथड। देखना, पिता की उम्र 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र से 8 गुना थी। 4 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अगर हम इस सवाल को रेशियो के साथ डील करें तो देखना जरा, फादर वर्सेज सन की बात हो रही है। पहले केस में क्या कहा कि 4 साल पहले, 4 ईयर बिफोर। इसने क्या कहा, 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र से 8 गुना। बेटे की एज, सन की एज को 1 मान लो, इसका 8 गुना कर दोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या कहा, वर्तमान में अगर आज की हम लोग बात करें, नाउ या फिर टुडे, आज की डेट में इसने क्या कहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना। अगर बेटे की एज आज 1 है तो इसके पिता की उम्र कितनी होगी भाई, 4। रेशियो से करना चाहते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 लोगों की एज का कंपैरिजन आप जीवन काल में कभी भी करें, उनके बीच का गैप सेम होता है, वही काम आपको यहां करना है। तो 1 और 8 के बीच का गैप कितना भाई, 7। 4 और 1 के बीच का गैप कितना भाई, 3। गैप मेंटेन करना है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या करो, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। ऊपर वाले को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो ये तीनों ही चीजें 3 से गुणा हो जाएंगी। देखना, ये 3 बनेगा, ये 3 गुणा 8 24 बनेगा। अंतर 24 और 3 का कितना, 21। तो 7 गुणा 3 भी क्या बन गया आपका, 21। इसको किससे मल्टीप्लाई करें भाई, इसको भी 21 बनाना, तो इसको क्या कर दो, 7 से। 7 गुणा 4 28, ये 7, अंतर 28 में से 7 गया 21, और 7 गुणा 3 21, आपको अंतर वैसे भी दिख रहा है। क्लियर है। हमारा टारगेट क्या है कि पुत्र की वर्तमान आयु को फाइंड कर लिया जाए। ऐसा गुणा करने के बाद आपका जो रिजल्ट बनेगा, एक बार के लिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये कितना बनेगा, 24:3। अगले की बात करें तो ये कितना बना अपना, 28:7। बात बैलेंस हो गई कि दोनों के बीच का अंतर 21 है, जस्टिफाई कर दिया। अब कंपैरिजन कर लो, जो सन है वो 3 से कितना हो गया, 7। कितने की वृद्धि हो गई भाई, 4 की रेशियो में। अब तुलना करते हैं, देखो ये पहले की एज है और इसके कंपैरिजन में ये 4 साल बाद की है। इसकी एज 4 बढ़ी, 4 किसको बता रहा है भाई, 4 साल को। तो इसका मतलब क्या किया आपने, 1 से गुणा किया, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें, रेशियो में 7 है, इसको भी 1 से करोगे तो ये सीधे सीधे क्या आ गया, 7 ईयर लिखा जा सकता है।
अब अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं ऐसे सवालों को तो थोड़ा सा आपको सुधार करना है, ये पार्ट नहीं लिखना था। एक एक हर चीज को मैं खोल खोल के आपको बता दूंगा, बस आप क्या करें, एक तो क्लासेस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ कलाकार ऐसे टाइम पर वो भी जग जाते हैं कि सर ये तो हमें आता है। देखो भाई, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो क्यों टाइम किल कर रहे हो, आप जाओ दूसरे पार्ट पढ़ो, और भी पार्ट आते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ ये कहते हैं कि सर आसान आसान क्यों करवा रहे हो। एक बात बताओ, अगर आप लास्ट के सेशन की बात करें किसी भी चैप्टर की, अगली लास्ट की 3 या 4 क्लासेस, बहुत सारे बच्चे उनको झेल तक नहीं पाते हैं। रीजन क्या है, शुरुआत का हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमारा बेसिक कवर नहीं होगा। टिपिकल सवाल जब टीचर करवाएगा वो हमारे समझ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका एज चैप्टर कंप्लीट है, आपको ये लगने लग गया है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता जो आपको आता है, तो फिर आप अवॉइड करें इन चीजों को। अगर आपको ये लगता है कि नहीं एज में डाउट आ रहे हैं, कुछ सवालों में आ रहे हैं कुछ में नहीं आ रहे, तो हर सेशन को शुरुआत से देखें। क्लियर है, इतना सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। हर रोज 8 बजे क्विज को हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर। एक तरीके से वो आपका मिनी मॉक टेस्ट होता है, जो पढ़ाया गया अभी तक उसमें से वो पूछा जाता है, तो उसको भी अटेम्प्ट किया करें, थोड़े से एक्टिव रहा करें। देखो आपको क्या करना था, आपको कंपैरिजन करना था सिर्फ सन का, ठीक है। हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं, 3 का गुणा कर देंगे 3, ये 7, 3 से 7 गया, 4 बढ़ा, 4 किसको 4 साल को, तो 7 किसको बताएगा, 7 साल को लिखा जा सकता है। चलिए भाई, यहां पर मैं आपको एक दूसरे मेथड से फिर गो थ्रू करवा ले जाता हूं। अगर आप इसे इक्वेशन से करते हैं, इक्वेशन से टारगेट किसको करना भाई, यहां पर फादर को कर लो और यहां पर सन को कर लो। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, पिता की उम्र क्या कर लो भाई 4x, और पुत्र की उम्र क्या कर लो 4 गुना है, तो यहां पर इसकी एज को कर लो x, लिखा जा सकता है। 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट की एज है ना। एक एक बात को बता दूंगा, आगे के सवालों में नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 या 2 सवाल डिटेल में बता रहा हूं मैं। आगे हम सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट 4 साल पहले क्या था, ये भी 4 साल छोटा था और ये भी 4 साल छोटा था, और तब इनका रेशियो क्या चल रहा था भाई आपका 8:1, 8 गुना था, लिखा जा सकता है। सोल्व करोगे तो देखना, पहले x का समाधान कर लेते हैं। ये 4x बनेगा, ये आपका 8x बनेगा, 4x राइट में जाएगा, 8x में से लेस होगा 4x, ये माइनस का 4, ये माइनस का 32 इधर आ जाएगा, तो कितना बन गया आपका 40, लिखा जा सकता है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 बराबर x, कोई गड़बड़ तो नहीं की है। अगेन देखना, ये 4x बना, ये आपका 8x, 4x बन गया, यहां पर ये माइनस का 4 और यहां पर 32, 8 गुना 4 32 इधर आएगा, प्लस का होगा 32 में से 4 को लेस करोगे 28, कैलकुलेशन मिस्टेक की है भाई। ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 7, लिखा जा सकता है। आपसे पूछा क्या था, सन की प्रेजेंट एज, लिखा जा सकता है। अब मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा इधर वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है। यहीं पर हम लोग हर बात का डिस्कशन कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन वाला फॉर्मेट था, इक्वेशन वाला जो फॉर्मेट था अपना, इसी से मैंने आपको एक क्रॉस मेथड सिखाया था। ये नई बात है। रीजन क्या है, इसे बच्चे यूज नहीं करते हैं इसमें। कॉमनली जो बच्चा एकदम ही बुक्स से पढ़ता है वो इसको यूज करता है, और जो बच्चा आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है रेशियो का, वो इसे प्रीफर करता है, ठीक है। क्रॉस मेथड में क्या सिखाया था कि ये बात आपको लिखनी पड़ती है। एक बार के लिए डिटेल में लिख देता हूं मैं, 4x गुणा में 1 माइनस 4 गुणा 1, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार नहीं देख रहे होंगे। हालांकि मिक्सचर एलिगेशन में भी एक बार एक्सप्लेन किया था मैंने, रेशियो में इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, हर बात को लिख दिया। देखना जरा, x इंटू में 8 माइनस 4x इंटू में 1, लिखा जा सकता है। ये पार्ट इधर चला गया, वो वाला पार्ट इधर आया, 8 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 1, लिखा जा सकता है। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहां पर आपके पास 4x आता है और ये आपके पास 28, और यहां से आप x की वैल्यू 7 निकालते हैं, ठीक है। स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसे समझना, ये पैटर्न जब भी कभी इनकम एक्सपेंडिचर में इक्वेशन बनती है, एज में जो इक्वेशन बनती है, वो हमेशा इसी फॉर्मेट की होती है। क्लियर। आपको अगर टाइम बचाना है तो इस चीज से बच के आपको यहां पहुंचना होगा।
यहां कैसे पहुंचेंगे भाई, देखना जरा। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, यहां बस स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं, दिख रहा होगा वैसे, फादर वर्सेस सन। आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट की एज चाहिए, तो आप क्या लिख लो भाई, प्रेजेंट की एज लिखा जा सकता है। कितने गुना है भाई, वर्तमान के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना, पिता पुत्र से 4 गुना है, पिता की उम्र क्या है 4 और पुत्र की 1, लिखा जा सकता है। जब मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि जो पार्ट आप निकालना चाहते हैं सबसे ऊपर रखें और उसके साथ x इन्वॉल्व कर दें, 4x और x, ये हमने मान लिया। ठीक है भाई, 4 साल पहले 4 ईयर बिफोर क्या था भाई रेशियो आपका, 8:1 लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्या चल रहा था, इन दोनों का अंतर आपस में देखना जरा, इंपॉर्टेंट बात यही है। प्रेजेंट में जो एज है, मान लो किसी आदमी की आज की डेट में एज 40 साल है, 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 33 साल। इनकम एक्सपेंडिचर से एक बार दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल के सोचना, आदमी की प्रेजेंट एज इनकम मान लो 40 रुपए, ठीक है, 33 रुपए उसके पास बच गए, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितने का हुआ उसका, 7 का। सेम वही डर रहा ना, 40 रुपए कमाए, 33 बचे हुए हैं, 7 कितना कर दिया आपने, खर्चा। तो आप किसी के बीच भी अंतर देख लो, चाहे 40 का 7 के साथ अंतर देखोगे 33 आएगा, 40 का 33 के साथ अंतर देखोगे 7 आएगा। यही काम एज में करना है, आज की एज कुछ टाइम पहले की एज, उनका दोनों का डिफरेंस। तो सेम टू सेम यही बात यहां है कि ये एज और ये एज, यही तो करते थे हम लोग, यहां इनकम लिखते थे, ये एक्सपेंडिचर लिखते थे, ये सेविंग, या फिर ये इनकम आ गया, ये सेविंग आ गई, दोनों का अंतर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो इस आदमी की प्रेजेंट एज और इसकी 4 साल पहले की एज का अंतर कितना है, 4 साल, और ये भी कितना, 4 साल। क्योंकि बच्चे में भी तो क्या डिफरेंस आएगा, ऐसा थोड़ा ना आदमी 4 साल बड़ा हो गया, बच्चा 3 ही साल बड़ा हो पाया क्योंकि छोटा था, ऐसा तो होगा नहीं। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मैंने आपको सिखाया था, भविष्य में हम यही बात यूज करेंगे। 8x 4x की वजह से कितना आया, 4x दिख रहा है, और ये क्रॉस में फिर 8 गुणा 4 32 में से 4 चला गया, कितना 28। क्या करना होता था इसमें, गुणा कर दो, एज इट इज गुणा करके लिखोगे, ये इक्वेशन बनेगी। ये आपके सामने है कि यहां से आई, लेकिन ये पैटर्न जगह जगह काम में आता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि इनको इस फॉर्म में सोल्व किया जाता है। एक बार ये पकड़ में आ गई, एज चैप्टर आपका एकदम खत्म हो जाएगा, इजी वे में, बिना किसी तनाव के। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी, 7 आ गई, प्रेजेंट एज सन की कितनी है आपकी, 7, लिखा जा सकता है। तो ये आपके 3 अप्रोच होते हैं। आगे के किसी भी सवाल में मैं इक्वेशन से सवाल नहीं करवाऊंगा, रीजन, इक्वेशन जस्ट सीखने के लिए है कि कैसे ये बात ना लिख करके ऐसे लिखो और सीधे यहां पर पहुंच जाओ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। आप अटेम्प्ट करके एक बार के लिए मुझे बता दो, इन सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करो और इसका रिजल्ट बताओ। और क्लासेस को ध्यान से देखते रहना, ऐसा नहीं हो कि आज की क्लास में जो पढ़ाया वो आ रहा है तो क्लास छोड़ देते हैं। आगे की क्लासेस में रीजन क्या है, इस टाइप से कॉन्सेप्ट कोई भी डिलीवर नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचर इधर उधर की बात कर रहा है तो आप पुराने वीडियोस के कमेंट देख सकते हैं। रीजन ये है कि कमेंट टीचर के वश में तो है नहीं, बच्चे को अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, बुरा लगता है वो बुरा कहता है। आई होप हो गया होगा इसका सॉल्यूशन। देखना जरा, क्या कहा, पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रम से 5:6 में है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7। अंतर कितने का, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1। किससे करेंगे, रेशियो से। देखना जरा, वर्तमान आयु क्या है, 5:6, 7 वर्ष के बाद 6:7, पी की वर्तमान आयु। पी की आज की डेट में एज रेशियो में 5 है, बाद में कितनी हो जाएगी, रेशियो में 6। कितना बड़ा, 1, प्रैक्टिकली कितना बड़ा, 7। तो 1 की वैल्यू 7 वर्ष को बताती है। पी की वर्तमान आयु 7 गुणा 5 35 वर्ष। पी वर्सेस क्यू, देखना पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है, 5:6। ये आज की डेट में, ठीक है। 7 साल बाद ये रेशियो कितना होगा, 6:7। अंतर कितने का भी देखना, अंतर 1 का, अंतर 1 का।
कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, इसका मतलब सीधे सीधे कंपैरिजन कर देते हैं। देखना P 5 से 6 बढ़ा, कितना बढ़ा 1, 1 ना बढ़ के कितने साल बढ़ गया 7 साल। 1 7 को बताता है, 5 किसको बताएगा 35 को। ये सवाल आप माइंड में कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 को रीड करो और सोल्व करो। जहां इक्वेशन उलझेगी वहां क्रॉस मेथड काम में लेना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि चीजों को गहराई से अगर आप सीखेंगे तभी जाकर के बात बनेगी कि कौन सी चीज कहां पर काम आती है। देखना 3 आपके पास आदमी है, 3 पुरुषों की औसत आयु 33 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2 3 4 है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की। देखना एवरेज कितना 33, टोटल कितना 33 इंटू 3 लोग हैं तो 99 साल। अब 2 + 3 + 4 तीनों की एज रेशियो में ऐड करोगे, 4 3 7 2 9, 9 किसको बताता है 99 को, किससे गुणा किया 11 से। सबसे बड़ा आदमी 4 है और उसको भी 11 से गुणा कर दो 44। कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, तो एसएससी वाले उम्मीद मत करना ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे। 4 3 7 2 9 और तीनों की एज सम किया 33 साल के हिसाब से एवरेज है, 33 × 3 तो यहां कितना हो गया भाई 11 से गुणा किया। सबसे बड़ा आदमी 44 वर्ष का लिखा जा सकता है, एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 की बात करें। लैंग्वेज को रीड करें एंड सोल्व करें। देखना जरा क्या कहा, पिता की उम्र 6 साल पहले उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु से डबल है, पुत्र की वर्तमान में आयु। तो टारगेट किसको करो भाई, प्रेजेंट को टारगेट करना है, फादर वर्सेज सन। देखना जरा वर्तमान में क्या है भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, सन की एज अगर आप x लोगे तो इसकी 2x, क्रॉस से करवा रहा हूं। पहले क्या था भाई, पहले 3 गुना थी, ये 3 था, ये आपका 1 था। इस एज में और इस एज में अंतर कितना, ये तो बिफोर वाली है, लिखने की हालांकि नीड नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है ये कि पिता की आज की उम्र पिता की पहले की उम्र, या फिर यूं कह लो पुत्र की आज की उम्र और पुत्र की पहले की उम्र का अंतर कितना। तो देखना इसने रिलेशन 6 साल पहले का दिया था, इन दोनों का अंतर कितना 6, यहां भी कितना 6, क्रॉस लगा दे। देखना 3 गुणा x 3x और ये 2x, अंतर लोगे 3x में से 2x चला गया 1, 18 में से 6 चला गया कितना आ गया 12, लिखा जा सकता है। यही आपका क्या आंसर, रीजन क्या है, प्रेजेंट में बेटे की उम्र बताओ जो x है और रिजल्ट हो गया 12। ठीक है, रेशियो से करोगे तो देखना क्या होगा, फादर वर्सेस सन। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट के अंदर क्या चल रहा है रेशियो 2:1। ठीक है, अगर हम लोग यहां से पास्ट की बात करें तो रिलेशन क्या चल रहा है 3:1। गैप कितने का भाई, गैप 1 का, गैप कितने का भाई, गैप 2 का। बैलेंस करना है 1 और 2, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे 2 बन जाएगा, नीचे 1 से गुणा कर देंगे तो नीड है नहीं, वैसे गैप मेंटेन होगा। तो ये वाली जो बात है ये कितनी बन जाएगी, यहां पर फादर वर्सेस सन में 4:2। आज की डेट में पहले कितना 3:1। ये 1 से कितना चला गया है 2, ये 3 से कितना चला गया है 4, लिखा जा सकता है। अब रिलेशन क्या था 6 साल पहले, ये उम्र नीचे वाली पहले की है, ये उम्र आपकी वर्तमान की है। 1 से 2 बढ़ा, 1 किसको बता रहा है 6 साल को, किससे गुणा किया 6 से, पुत्र की वर्तमान आयु 12 साल। आज भी बच्चा इस तरीके से इन सवालों को करता है, मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि ये बातें आप लिखेंगे, इन रेशियो को बैलेंस करेंगे, इतने में सवाल का निपटारा हो जाएगा, प्लस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है किसी भी टाइप का। बाकी आपकी मर्जी है, देखो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, बेस्ट जो भी संभावनाएं बनती है। रेशियो भूलना नहीं है, रेशियो कब काम में लेंगे, जब आपको पता है बीच का जो गैप है वो एज इट इज मेंटेन करके दे रखा है। चलिए भैया अगले सवाल पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो, और जिन बच्चों को ये समझ आ गया, और इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, रीजन क्या है, सवाल तो बहुत सारे करेंगे हम,
रीजन ये है कि ऐसी सारी की सारी बातें हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, तो देखो यूट्यूब के ऊपर रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है, मना किसी ने आपको नहीं किया है, पढ़ना आपको पड़ेगा, तो वो पढ़ें क्लास के बाद, ताकि ये चीजें भी आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। एक एक चीज को गहराई में एक्सप्लेन वैसे भी कर दिया था। चलिए 7 नंबर में क्या कहा, ए बी से दुगुना बड़ा है। 12 साल पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, एक ही वर्तमान आयु। देखो सुधार किया है तो और सुधार भी करने हैं। ए और बी की वर्तमान आयु की बात चल रही है। वर्तमान में क्या है, ए बी से दुगुना बड़ा है। पहले ए लिखोगे 2x, बाद में क्या लिखोगे, बी लिखोगे। ये आपको चीजें मैंने सिखाई हैं कि ये अनवांटेड बार बार हम लोग लिखते हैं। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, पास्ट एज, प्रेजेंट एज, डिफरेंस, ये सब हमारा टाइम किल करता है। जितना काम हम सॉल्यूशन में करते हैं उतना ही टाइम हमारा क्वेश्चन को सजाने में लग जाता है। तो अपनी आदतों को सुधारें कि बार बार यहां ए बी लिख देने से क्या हो जाएगा। इसका मतलब आपके सवाल समझ में नहीं आया। मॉक टेस्ट में चीजें दूर कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, कि मैं ना तो ए लिखूंगा, ना बी लिखूंगा, ना पास्ट लिखूंगा, ना प्रेजेंट लिखूंगा, दोनों के बीच का अंतर ये सब नहीं लिखूंगा। क्या करना था, दुगुना बड़ा है, पहले ए बाद में बी। 5 साल पहले क्या था भाई, 12 साल पहले कितना था, ए बी से 5 गुना बड़ा था। ये 5 था, ये 1 था। क्लियर। बी कितने साल, बी की इन दोनों, बी की ए की ये दोनों एज दे रखी, इनके बीच का अंतर 12 साल। यहां भी अंतर कितना, 12 साल। सोल्व करना जरा, ये 2x ये 5x, अंतर निकालोगे कितना आ गया, 3x। यहां से देखना 12 5 60 में से 12 गुणा 1, 60 में से 12 लेस करोगे 48। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से आपकी 16 लिखा जा सकता है। क्या पूछा, एक की वर्तमान आयु, ये लो आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। अब जो बच्चा रेशियो में लिखेगा वो बैलेंस करेगा, बैलेंस करने में उसका काफी टाइम किल हो जाता है। आप इसी मेथड को प्रीफर करेंगे अगर आपको कंपटीशन में शामिल होना है और आप ये सपने देखते हैं कि बैंक पीओ बन जाए या इंस्पेक्टर बन जाए, क्योंकि इन एग्जाम्स में सवालों का लेवल भी आजकल ठीक मेंटेन रहने लग गया है और प्लस में टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी रहती है। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ। सबसे प्राइम काम है आपका लैंग्वेज को रीड करें। देखना क्या कहा, 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र का अनुपात 1:3 था। 10 साल पहले की बात चल रही है और 5 साल के बाद का फिर अनुपात दे दिया। उनकी वर्तमान आयु लिख लेना, यहां पर वर्तमान आयु का अनुपात है। देखना राम और रहीम, यहां आपका राम और यहां पर आपका रहीम लिखा जा सकता है। 10 साल पहले अनुपात कितना था, तो 10 साल वाली निकाल लेते हैं। ये कितना था, x, और ये कितना 3x लिखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें 5 साल के बाद अनुपात कितना, 2:3। एक बात बताओ, ये राम की 10 साल पहले की उम्र और ये 5 साल की बाद की उम्र, अगर मैं कहूं आज 2020 है, ठीक है, 10 साल पहले की उम्र, इसका मतलब 2010 की उम्र दे रखी है यहां पर, और ये 5 साल बाद मतलब 2025। इन दोनों उम्र, ये 2010 की, ये 2025 की, अंतर कितना भाई, 15 साल का। नीचे यही तो लिखना था इनका कितना डिफरेंस है। तो जो बच्चे आज देख रहे हैं, पीछे जहां रेशियो में मैंने इनकम एक्सपेंडिचर आपको पढ़ाया है वहां चले जाएं। सेम वो की वो बात है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मेरे ख्याल से उनको समझ आ रहा होगा, कमेंट कर दे कि हाँ चीजें समझ आ रही हैं, ऊपर से तो नहीं जा रही हैं। शर्त क्या है, रेशियो आपने पढ़ रखा है पहले, क्लियर है। बाकी डिटेल में मैंने वैसे भी आज एक्सप्लेन कर दिया है। चलो 15 साल का अंतर है, 15 साल का ही अंतर इसके लिए कोई नया तो होगा नहीं। देखना 3x और 6x, अंतर कितना आया भाई, 3x। 15 3 45 30, अंतर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 15। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। देखना सवाल क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब 5 रखोगे तो ये 10 साल पहले तो 5 का था 2010 में। आज की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 10 15। 10 साल पहले ये कितने का था, 5 × 3 15 साल का। आज की डेट में 10 और ऐड हो गया, कितना आ गया, 25। अनुपात लोगे 5 से कट गया, 3:5। ये हमारा हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
देखना जरा, क्या कहा कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना है। 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 9 गुना था आदमी की वर्तमान आयु। ये आपका हो गया मैन और ये उसका हो गया सन। आज की बात कर लें, आज की आपको निकालनी है तो 4 गुना है तो ये 4x हो गया और सन कितना हो गया आपका x हो गया। लिखा जा सकता है 5 साल पहले ये कितना था 9 गुना, तो इसको 1 मानो इसको 9। आदमी की एज पहले और अब का अंतर कितना है 5, साफ साफ पता चल रहा है, तो बेटे की एज का भी अंतर क्या होगा 5 रहेगा। क्रॉस में सोल्व कर दो, सिंपल सी बात है। 9x में से 4x चला गया, कितना बचा 5x। 9 गुणा 5 45 में से 5 गुणा 1 5 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। क्या पूछा है आदमी की वर्तमान उम्र, यही तो लेके चल रहे हैं। 8 गुणा 4 32, ये आपका रिजल्ट हो गया। कहीं भी रेशियो को बैलेंस करने में दिमाग नहीं लगाना है। सत्य बात यह है कि वो कुछ एक पैटर्न के सवाल छोड़ दें, उसके अलावा वो एकदम वाहियात तरीका है। हाँ, बच्चा क्या है पहली बार उसको देखता है तो उसको सुंदर लगता है कि मैंने मैथ बिना फॉर्मूले या रेशियो से पढ़ ली, तो उसके अंदर सरदर्द इतना बढ़ जाता है। हालांकि रीजन तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं रहता कि ऐसा क्यों करते हैं, वो बैलेंस क्यों करते हैं उनके बीच का गैप। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, तरीका भी मैंने आपको बता दिया और ये बात भी बता दी कि कहां इनको आप अप्लाई करेंगे। चलिए भाई अगले सवाल में आ जाते हैं। एक आदमी की वर्तमान आयु 6 साल पहले की उम्र से 20% अधिक है। क्या समझे, पहले वो जितना था उसका 20% बढ़ गया। 20% 1/5 क्या कह सकते हो। पहले आदमी की उम्र 5 थी, 20% निकालोगे 5 का 1 आ जाएगा। अब कितनी उम्र हो गई 6। रेशियो में पहले 5 थी, 20% बढ़ा दिया 6 हो गई। अब ये देखना इन दोनों के बीच का अंतर असल में देखा जाए तो 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो 6 से गुणा किया। पूछ क्या रहा आदमी की वर्तमान उम्र, ये 6 है, गुणा इसको भी 6 से कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 36। ठीक है, ये सवाल ऐसा था, आप इसको माइंड में कर सकते थे, पेन तक टच करने की नीड नहीं थी आपको। 11 नंबर पर आ जाओ भाई। आज के सवाल आसान है लेकिन ध्यान से कर देना, कोशिश करना ऑलमोस्ट आज के जितने भी सवाल हैं क्लास के बाद उनको माइंड में कर ले जाओ, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि जब आसान या मॉडरेट जो सवाल होते हैं अगर आप उनको मैक्सिमम माइंड में करने की आदत डालेंगे तब आपके पास एग्जाम में टाइम भी बचना स्टार्ट हो जाएगा। 11 नंबर में देखो भाई क्या कहा। 10 साल पहले माँ और बेटे की उम्र 6:1 थी और 10 साल बाद 2:1 हो जाएगी। वर्तमान में माता की उम्र क्या है। देखो सोल्व करने का तरीका अगर मेरे हिसाब से देखो तो बड़ा ही आसान है। कैसे, पहले का अनुपात ऊपर दिख रहा है 6:1, 6x और x मान लिया। बाद का अनुपात 2:1 है, क्रॉस में करोगे तो 6 गुणा 1 2 गुणा 1 4x बच गया। बराबर नीचे दोनों के बीच का गैप कितना 20, तो 20 गुणा 2 माइनस 20 गुणा 1 20 बचा। क्या कह सकते हो 4x बराबर 20 साल। x की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्या पूछ रहा है माता की वर्तमान उम्र, 6x की वैल्यू 30, तो माता पहले 10 साल पहले कितने साल की थी 30 साल की। आज की बात करें तो 30 + 10 40 माइंड में हो सकता है, ट्राई कर लेना, सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये मदर हो गई और ये सन हो गया। यहां जो हम लोग एज ले रहे हैं ये क्या है हमारी 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले। 10 साल पहले इसने क्या कहा था भाई 6 गुना है, तो ये 6x ले लो और ये x ले लो। 10 साल के बाद अनुपात कितना होगा 2:1। अब बेटे की पुरानी उम्र और नई उम्र, ऐसा समझो कि भाई 10 साल पहले 2020 में हम हैं, 10 साल पहले 2010, 10 साल बाद 2030, दोनों के बीच का रेशियो अंतर आपको निकालना, रेशियो दे रखे हैं कितना है भाई 20 साल। इसका अंतर 20 साल, इसका और इसका अंतर 20 साल। क्रॉस को सोल्व कर दो, 6x 2x चला गया, कितना बचा 4x। 20 गुणा 1 20 गुणा 2 40 में से ये चला गया, x की वैल्यू कितनी 5। इसकी बात कर लू मैं, 6 गुणा 5 3, 30 आ गया। 30 क्या था मां की 10 साल पहले की उम्र, आज की डेट में निकालनी है। ये तो 2010 की बात है कि 30 साल की थी, आज की बात करें 10 साल ऐड कर दो, ये लो 40 ईयर। यही काम मैंने आपको कहा था कि इस पर्टिकुलर सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। तो कोशिश करना जितना जितना काम कह रहा हूं आपको उतना उतना करते जाओ। मैथ्स आसान है देखा जाए तो, अगर उसको लॉजिकल तरीके से पढ़ें तो।
बाकी अगर आप जैसे मेनली एक भीड़ है वो कैसे पढ़ती है, ये सवाल इसकी ये ट्रिक, ये सवाल इसकी ये ट्रिक, एक एक चैप्टर जैसे रेशियो चैप्टर है उसके अंदर भी बच्चे ने 20 ट्रिक याद कर रखी है। ट्रिक नहीं है असल में, वो 20 फॉर्मूले हैं, हर स्पेसिफिक पैटर्न पर वो आपके अप्लाई होते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मूले देखोगे तो कई सारी बुक्स हैं इस टाइप की जो एक एक के अंदर पूरी की पूरी अर्थमेटिक के अंदर लगभग 400-500 फॉर्मूले दे रखे हैं। अब उनके साथ विडंबना ये है आजकल बैंक पीओ में और जैसे सीजीएल मेंस में कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि वो उसके किसी भी पैटर्न को सूट नहीं करते, तो वहां बच्चा वैसे भी नहीं करेगा। 500 फॉर्मूले मेरे हिसाब से याद नहीं रह सकते। 500 की छोड़ो, मान लो 200 भी है कंप्लीट अर्थमेटिक के अंदर तो भी बात नहीं बनेगी। पूरी एडवांस मैथ भी बची है, वहां पर तो चलेंगे ही आपके जगह जगह फॉर्मूले, प्रॉपर्टी। तो अगर जो बच्चा ट्रिक के चक्कर में पड़ा है कि इस सवाल की ये ट्रिक, इस सवाल की ये ट्रिक, जब तक आपकी आंखों के सामने वो ट्रिक है और जब तक वो सवाल सोल्व हो रहा है तभी तक आपको आसान लग रहा है। आज की डेट में आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप मान लो 1 महीने बाद ट्राई कर रहे हैं, ट्रिक दिमाग से या फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, अब अटेम्प्ट नहीं होगा। अब समस्या ये आएगी, अब आप कहेंगे यार मैथ बड़ी टफ है। मैथ टफ नहीं है भाई, आप ट्राई तो करके देखें एक बार। रीजन ये है कि जो सब टीचर एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाएगा उससे पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो आता है बेसिक। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको मैथ्स आती है। समस्या यही है आपके सामने कि टाइम आप देना नहीं चाहते, बेसिक आपका क्लियर नहीं है, हाई फाई सवालों के चक्कर में आप दौड़ते रहते हैं। तो ये दौड़ है, ये हमेशा चलेगी, तो थोड़ा सा सुधार करें चीजों में। देखना 12 में सचिन के पिता की उम्र उसकी उम्र से 4 गुना है। सचिन एंड हिज फादर, ठीक है भाई। 5 साल पहले पिता की उम्र उस समय उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी। सचिन के पिता की वर्तमान उम्र आज की डेट में क्या कह रहा है? सचिन की एज x तो फादर की एज 4x। आज की डेट में इसी को स्पेसिफाई करो क्योंकि यही निकालना, x इसी के साथ रख लेते हैं। पहले 7 गुना थी, पहले सचिन 1 था तो इसका फादर 7 था। कितने साल पहले? 5 साल पहले। सचिन की इन दोनों एज का अंतर कितना है? 5 साल। तो इसके पिता की एज का भी अंतर कितना होगा? 5 साल। ठीक है, एज में बस ये फायदा होता है कि यहां पर दोनों ही चीजें सेम आती हैं। तो 5 गुना 1 करते हो, 5 गुना 7 करते हो, माइनस करते हो तो 7 माइनस 1 करके भी आप 5 गुना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उलझाना नहीं चाह रहा मैं, कॉमन सेंस लगाना। 7x 4x अंतर कितना? 3x। 7 गुना 5, 5 गुना ये, तो कितना बचा भाई? 30। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। इसके फादर की एज 10 से गुणा कर दो, 40 ईयर इज आवर आंसर। लिखा जा सकता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ जाते हैं। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13। देखना भाई क्या कहा, P और Q की आयु का योग 110 साल है। 20 साल पहले उनकी आयु का, उनकी एज का जो रेशियो था वो 4:3 था। P की आयु है। अब एक सिंपल सी बात बताना, आज की डेट में दोनों की एज जोड़ी आपने कितनी आई? 110 साल। 20 साल पहले की बात करें तो P की बात करेंगे तो P भी 20 साल छोटा था, Q भी 20 साल छोटा था। तो ये जो टोटल था इसमें से 20-20 लेस कर दो, 40 लेस कर दिया, कितना आया भाई? 70। 4:3 दे रखा है। पहले P और Q का जो रेशियो था 4:3, कितना भाई? 7। ये P, ये आपका Q। 7 किसको बता रहा है? 70 को 3, 30 को 4, 40 को। पहले की डेट में P 40 साल का था, Q 30 साल का था। 20 साल पहले क्या पूछा? P की आयु है। आज की डेट में बात करें तो 20 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 40, 20, 60। ठीक है, सवाल इतना सा आसान है कि आप इसको माइंड में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली बात है नहीं, पूरा सवाल माइंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। सॉरी, और अगर क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट क्लास को लाइक कर दो भाई, और कमेंट जरूर किया करें आप हमेशा। अगर आपको ये लगता है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बिल्कुल ये कमेंट करें। आपको ये लगता है टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो भी जरूर कमेंट करें। तो जरूर कमेंट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, कम से कम बहुत सारे बच्चे टीचर का कमेंट देख करके आते हैं। अगर आप ये लिखेंगे कि यार ये टीचर बड़ा वाहियात पढ़ाता है, इसके चक्कर में मत पढ़ना, तो कम से कम एक बच्चे का जीवन तो बच सकता है।
तो जैसा भी आपको ये लगता है कि टीचर ठीक पढ़ा रहा है तो ये कमेंट करें, अगर आपको ये लगता है मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई। चलिए 14 की बात करें तो क्या कहा कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 3 गुना है। आज की बात चल रही है। 15 साल पहले कितने गुना थी भाई? बेटे से 9 गुना। 15 साल बाद आदमी की उम्र क्या होगी? आज की डेट में निकाल लेते हैं। आज की डेट में एग्जाम फॉर्मेट देखो क्या है, मैन वर्सेस सन लिखने की नीड नहीं है। आज की डेट में ये 3x है और ये कितना है भाई? x। पहले कितने अनुपात था? 9 गुना था। ये 9 और ये 1। आज की और 15 साल पहले की, तो इसका मतलब 15-15 का अंतर है दोनों की एज में। क्रॉस में कर दो गुना, देखना 3x और 9x कितना बचा? 3 में से 9x निकल गया 6x। यहां से देखना 15 9 15 1, 15 गुणा 8 कितना आया? 120। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20। ये कितने साल का है? 60 साल का। आज की बात चल रही है। क्या कहा? 15 साल बाद। ऐड कर दो भाई 15, कितना आ गया? 75। ये हमारा हो गया रिजल्ट। लिखा जा सकता है। तो ये अप्रोच आप फॉलो करके देखें, क्योंकि जिन बच्चों ने, देखो कुछ बच्चे रिजिड हो जाते हैं एकदम चीजों को लेकर के, नहीं कि हमने रेशो सीखा बड़ी मुश्किल से, उसे छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं छोड़ेंगे तो आपका टाइम किल होगा, वही बैलेंस करने के चक्कर में पड़े रहोगे। इतने में एक बच्चा है, उसको अगर सटीक कंटेंट पता है, इस टाइप की अप्रोच पता है, वो तुरंत करके निकल जाएगा। तब तक आपका रेशियो भी बैलेंस नहीं होगा। चलिए भाई, क्या कहा? राधा की शादी 6 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय उसकी उम्र की 6/5 है। आज की डेट में उसकी जो उम्र है शादी के टाइम की 6/5। कोई भी संख्या जिसका 6/5 करना आसान है तो वो नंबर क्या है? 5। 5 का 6/5 करोगे तो कितना आएगा? 6। ये राधा की आज की डेट है और ये किस टाइम की डेट, सॉरी आज की एज है, और ये किस टाइम की? ये है शादी के टाइम की। पहले 5 थी एज, अब कितनी हो गई? 6 हो गई, 1 बढ़ी। ठीक है भाई। अब क्या कहा? उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र से 1/9 गुना है। बेटे की उम्र क्या है? अब देखना, यहां से यहां गए, रेशियो में 1 बढ़ा, लेकिन यहां जो एज है, यहां जो एज है, अगर एज में आप उसे कंपेयर करेंगे तो दे रखा आपको 6 साल। किससे गुणा किया? 6 से। आज की डेट में राधा की एज 6 से गुणा करोगे 36 साल है। इसके बेटे की उम्र इसका क्या कर दो? 1/9। कितने साल का आ गया भाई? 4 साल का। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ये सवाल वर्बली हो रहा है। रीजन सिंपल सा है कि डेटा मुश्किल नहीं है इसका, लैंग्वेज भी आसान है, कंपैरिजन भी इसका आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 16। जल्दी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो और इसे आप सोल्व करो। पैटर्न आपको बता दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि अगली क्लास के अंदर भी हम लोग देखें तो आप तुरंत के तुरंत साथ साथ रिप्लाई करते हैं। देखना भाई, पहले क्या कहा? 12 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना था? 2:3। आज की डेट में कितना भाई? 5:6। वर्तमान आयु का योग क्या है? बेटर क्या रहेगा? राम को लिया आपने और किसको लिया? रहीम को लिया। आज की डेट में ले ले। ये जो रेशियो मानते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात और देखना, मिक्स रेशियो इनकम एक्सपेंडिचर में वैसे तो सिखाया था, जो रेशियो आपको ऊपर लेना, आप चाहो तो 2:3 ऊपर ले लो, आप चाहो तो 5:6 ऊपर ले लो। ऊपर जो भी लोगे उसके साथ x लेना। एक बार छोटे सा को किसी बच्चे कंफ्यूजन ना आए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना, अनुपात क्या है भाई? 5:6। आज की डेट में ये 5 माना, ये 6 माना, 2 माना, ये 3 माना, और 12 साल पहले की बात कर रहा है, ये 12। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, जैसे मैं आपको प्रीफर क्या कर रहा हूं, इसके साथ x लो। रीजन क्या है? ऊपर हमने वर्तमान एज क्यों मानी? रीजन ये है कि वर्तमान के अंदर ही वो पूछ रहा है, जिससे हमें लास्ट में जब आंसर निकलेगा तो अलग से कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। पहली बात कि ऊपर कौन सी वैल्यू को लेते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां नीचे अब कोई बच्चा ये कहे कि सर इसके साथ x मान ले तो क्या समस्या है? इसके साथ x मान ले फिर क्रॉस कर ले, समस्या है भाई। 6 गुणा 2 12x, 15x क्या बचा? 3x। 12 गुणा 3 36x, 24x क्या बचा? 12x। 3x 12x के बराबर हो गया, तो गड़बड़। जहां रेशियो मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 2 आपके पास रेशियो होते हैं, तो कैसे आपको डील करना है, एक के साथ कैसे आप रिलेशन में x लोगे, दूसरे के साथ क्यों नहीं लेना है। ठीक है।
तो जो चाहिए उसके साथ आपने x लिया। आप 2:3 को ऊपर रख दो, इसके साथ x ले लो, लेकिन ऐसे केसेस में कैलकुलेशन बढ़ती है। तो हमारा प्राइम फोकस ये रहता है सवाल की पूरी लैंग्वेज को पढ़ो। उसने कहा वर्तमान आयु का योग क्या है, तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर प्रेजेंट एज को रख दिया। अगर वो हमसे ये कहता कि 12 साल पहले क्या, तो हम क्या करते, 2:3 को ऊपर रखते कि भी लास्ट में जाकर अनवांटेड काम ना करना पड़े। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। 12×15 कितना आ गया भाई, 3x। 12×3 12×2 12×1 बचेगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 4। इनका सम 6 और 5 11, 11x। x की जगह क्या लिखोगे, 4, कितना आ जाएगा, 44। ये लो भाई अपना रिजल्ट आ गया, लिखा जा सकता है। आयो बात समझ आ गई होगी। और बाकी ये मेथड वगैरह जितने चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपको रीजन समझ आ गया होगा कि क्या वजह होती है सिलेक्शन कुछ बच्चे ले जाते हैं और क्या वजह होती है कुछ बच्चे दिन में कई कई घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, अलग अलग बुक भी पढ़ देते हैं, टिपिकल सवाल भी कर देते हैं। तो बार बार मैं आपको ये कहता हूं, नॉलेज इन एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि ये वाले प्री के 2 पेपर आप पास करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, आपका रिटर्न लगेगा, इंटरव्यू होगा, आपको ऐसे भी लिखना, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है। तो वहां अलग है, वो बात ही कंप्लीट अलग हो गई। वहां आपको एक्सट्रीम नॉलेज भी चाहिए, प्लस कि आपकी क्विकनेस कैसे है, तभी आपकी प्री पास होती है, आप रिटर्न कैसा करते हैं, तो हर चीज में इंप्रेशन चाहिए। यहां क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आंसर वहीं का वहीं है। अब मुद्दा यह है कि पेपर इतना बड़ा था, आपको टाइम बचाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब आप सीख तो जाएंगे। ढंग के कॉन्सेप्ट से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप टाइम बचा सकते हैं। अदरवाइज जो पुराना घिसा पिटा सा पैटर्न है वो फॉलो करते जाओ, हर बार एग्जाम में बैठोगे फिर कहोगे मेरे अंदर ही कुछ कमी है। कमी किसी में कोई नहीं होती है। इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम ज्ञान की जरूरत नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुद्दा ये है कि आप सटीक कंटेंट नहीं पढ़ते। जैसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करता है, आलतू फालतू किताब लाता है, ये वाली किताब खरीद ली, ये कैट वाली किताब भी खरीद ली, किसी ने कहा ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेता है कि ये फॉरेन का यूट्यूबर है और ये चीजों को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करता है। उस ज्ञान का क्या करोगे भाई, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। ज्योमेट्री के इतने आलतू फालतू सवाल रहते हैं, जैसे एक वेबसाइट है गो ज्योमेट्री करके, उसके सवाल करते जाओ आप दिन में 2-2, 3-3 घंटे में भी आप एक सवाल नहीं कर पाएंगे। कब, अगर आपकी ज्योमेट्री ठीक है तब आपसे कोई सवाल 1 घंटे में होगा, कोई आधे घंटे में होगा, कोई 2 घंटे में, कुछ सवाल सोल्व नहीं होंगे। ज्योमेट्री ठीक ठाक है तो गो ज्योमेट्री के सवाल करोगे, शायद ही आप किसी सवाल को हिला पाए। अब आप कह देंगे सर हमें जो पढ़ाया गया था उसके हिसाब से तो सोल्व नहीं हो रहे। अरे भाई उसके हिसाब से आप सीडीएस क्रैक कर सकते हो, सीजीएल क्रैक कर सकते हो, एसएससी का वेरिएंट क्रैक कर सकते हो, जिसमें कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ्स आती है उससे क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स का मतलब ये मत समझे कि इसके अंदर आपको पीएचडी करनी है, तो इंटेलिजेंट बच्चा तो पीएचडी करता रहता है, सबसे नीचे वाला है वो ट्रिक के चक्कर में पड़ा रहता है, बीच वाला कभी ट्रिक के चक्कर में पड़ता है, कभी आलतू फालतू पढ़ने की कोशिश करता है। हमेशा अपनी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उन पर विश्वास करें। मेरे ऊपर भी मत करो, मैं तो बच्चों को ऑफलाइन में भी कह देता हूं, देखो अपने ऊपर विश्वास मत करो। ये पेपर है, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, पिछले 4 या 5 साल के मेंस के पेपर देखो, प्री के पेपर देखो, उनको पढ़ करके आपको क्या लगता है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा मैं कर सकता हूं। टीचर की कहोगे वही बात है, 100 चेहरे हैं 100 बातें होंगी, आप सोचोगे इसको फॉलो कर दो, इसको फॉलो कर दो, इसको कर दो। आपको जो ठीक लगे कि ये टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे सवाल आते हैं, या फिर ऐसे लगे कि यार ये वाहियात सवाल पढ़ा रहा है जबकि मैंने तो पिछले 3-4 मेंस में ऐसे कोई सवाल नहीं देखे, तो उस चक्कर में भी नहीं पढ़ना। कई टीचर कहते हैं कि हम लोग ये है इसका जस्ट 10 गुना आपको पढ़ा देंगे, आपको 3 टाइम्स पढ़ा देंगे, आपको इतना एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के छोड़ देंगे। क्यों जाने की जरूरत है भाई, आप जिस एग्जाम का लेवल है उस तक बच्चे को ले जाके छोड़ दो, उससे हल्का फुल्का टफ करवा दो, इससे भी तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, एग्जाम है 10 किलोमीटर की रेस का, लेकिन नहीं हम आपको 50 किलोमीटर दौड़ना सिखाएंगे। ठीक है भाई दौड़ाओ, कब तक दौड़ते रहते हो। हाँ उसका ऐसा कर दो कि हर साल 10 किलोमीटर दौड़ना था, 5 साल की उसकी पंचवर्ष योजना जरूर लगा दी। तो मुद्दा यह है कि टीचर सभी ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है किसी के अंदर, आपको कौन सूट करता है ये आपको चूज करना है। चलिए भाई 17 का देख लेते हैं।
सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का सम कितना है 42। 5 साल के बाद अनुपात कितना होगा 15 और 11। 15 11 को जोड़ा कितना आ गया भाई 26। 5 साल बाद राहुल की एज भी 5 बढ़ेगी, सचिन की एज भी बढ़ेगी 5 5 5 10 42 प्लस 10 कितना हो गया 52। 26 52 को बताएगा, डबल किया है। क्या पूछा भाई राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की अगर आप 5 साल बाद एज देखेंगे तो वो 22 साल। 11 गुणा 2 5 कम कर दो तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा भाई यहां से 17 5 22 तो 17 ईयर। ठीक है, ये कर ले जाएंगे मेरे हिसाब से, इजी सा सवाल है। चलो आज के सेशन में इतना ही, बाकी की बातें अगले सेशन में करेंगे। अब जरूरी बात यही है कि वो जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं कई बच्चे आजकल इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे उसके अंदर, 2-4 और लगातार कंडक्ट करके देखते हैं। अगर आपका मन लगता है तो उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये जो टीचर मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे हैं इससे कोई काम नहीं होने वाला है, कुछ अलग ही चमत्कार करना पड़ेगा, तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी अगर कोई सजेशंस है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।